अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन चालू हो गया है। साइट पे उसका लॉगिन अवेलेबल हो गया है। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन करना है स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी SHI का, जिन्हें पहले खादिमुल हुज्जाज बोला जाता था, वो ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, एक्चुअल प्रोसेस का क्या है। तो वीडियो आखिर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं और हज कमेटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in उसको ओपन कर लेते हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं उसके होम पेज पे जाते हैं हज कमेटी वेबसाइट पे, तो हमको कई एक मेनू दिखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है कि लास्ट से जो है कि थर्ड लास्ट जो मेनू है वो है SHI लॉगिन यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर का लॉगिन। तो जब उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो लॉगिन विंडो ओपन होती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप पहली बार इसको जो है कि अभी काम करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर या MPIN डालने का ऑप्शन तो अवेलेबल है, लेकिन उससे वो लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अभी आपकी ID बनी नहीं है। तो सबसे पहले आप नीचे आ जाएंगे, लॉगिन बटन जहाँ लिखा उसके नीचे, वहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज रजिस्टर करें। तो रजिस्टर पे हम लोग क्लिक करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले विंडो पे स्टेट हज इंस्पेक्टर रजिस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। तो उस पर जो है कि सबसे पहले वो आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। तो जो आपका कवर नंबर का यानी आपका जो मेन मोबाइल नंबर है वो रखिए, क्योंकि इस पर आगे OTP वगैरह आएगा। तो सबसे पहले आप अपना सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे जब क्लिक करेंगे एक OTP आएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहाँ बताएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट मोबाइल, यानी मोबाइल पहले से मतलब रजिस्टर किया जा चुका है। तो आप जो है कि फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाएं और अपना ईमेल ID डालें। ईमेल ID डालने के बाद आप अपना जो है कि एज पर पासपोर्ट जो आपका नाम है वो डालना है आपको। उसके बाद आप एक अपना MPIN सेट करें 6 नंबर का और फिर उसको कंफर्म करें, यानी सेम टू सेम उसको डालें वहाँ पे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि स्टेट कौन सा है आपका, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें जो भी आपका है। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद लिस्ट में से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है आगे बॉक्स में, उस सिक्योरिटी कोड को ये इस बॉक्स में आपको टाइप करना है। तो ध्यान रखें कि जिस तरह से वो रहेगा, केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में आपको इसको टाइप करना है। सब ये सब हो जाने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप जो अगली स्क्रीन पे आते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन कैटेगरी। तो वहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है 2-3 चीज़ें, उसको आप पहले पढ़ लें। फ्रेशर विदाउट हज, फ्रेशर विद हज, रिपीटर, SHI डेप्यूटेशनिस्ट, SHC वर्क बोर्ड एम्प्लॉई। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं 4। तो उसमें सबसे पहला है कि फ्रेशर, जो कभी स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के नहीं गया हुआ है, खादिमुल हुज्जाज बन के कभी लाइफ में नहीं बन के गया हुआ है और उसने हज भी नहीं किया हुआ है। ऐसे लोग अगर हैं जो पहली बार लाइफ में स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या खादिमुल हुज्जाज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने हज भी नहीं किया है, तो उनको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पहले सालों में विदाउट हज किया हुआ बंदा एप्लीकेशन नहीं कर सकता था। इस साल ये नया जो है कि सिस्टम उन्होंने दे दिया है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने चाहिए, अगर आपने हज नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है फ्रेशर विद हज, जिसने कभी स्टेट हज इंस्पेक्टर या खादिमुल हुज्जाज का काम नहीं किया हुआ है लेकिन उसने हज किया हुआ है। तो आप जो है कि अगर ये करेंगे तो आपको हज का डिटेल यहाँ लगाना पड़ेगा। तो आप जो है कि हज का डिटेल यहाँ पे, तो इसको अगर आपने हज किया हुआ है और पहली बार जा रहे हैं तो आप जो है कि ये फ्रेशर विद हज पे कर दें। दूसरा है रिपीटर SHI डेप्यूटेशनिस्ट, ऐसा बंदा जो पहले हज के काम के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा चुका है डेप्यूटेशन में, मतलब वहाँ पे ड्यूटी पे। जैसा कि या तो रिपीटर है, खादिमुल हुज्जाज पहले बन के गया हुआ है यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के गया है, या किसी और काम में, मतलब और बहुत सारे लोग जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब इस तरह से वहाँ काम करने के लिए लोग जाते हैं। मतलब हज कमेटी जो भेजती है हज मिशन पे, वहाँ पे और भी काम रहते हैं इसके अलावा, खादिमुल हुज्जाज के अलावा। तो अगर आप उस तरीके से भी गए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो स्टेट हज कमेटी या वक्फ बोर्ड का एम्प्लॉई। अगर आप स्टेट हज कमेटी या वक्फ बोर्ड में काम करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें। इसके लिए आपको जो है कि उसका प्रूफ देना पड़ेगा और इसमें आपको सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। ये जितने भी 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, उसमें अलग अलग मतलब है। जो फ्रेशर विदाउट हज है वो जो है कि जनरल कैटेगरी में जाएंगे, जो है कि वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे, उनका सिलेक्शन जो है कि स्टेप बाय स्टेप होगा सारे चीज़ों के बाद। और जो फ्रेशर और जो हज किया होएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो रिपीटर होएगा उसको 25% प्रायोरिटी रिजर्वेशन दिया जाएगा, अच्छा काम अगर किया होएगा। इसी तरीके से स्टेट हज कमेटी या वक्फ बोर्ड का एम्प्लॉई होगा तो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है, रिकमेंड किया जाएगा और उनको जल्दी सिलेक्शन हो गया। इन चारों का अलग अलग ये मतलब है। तो यहाँ पे जो है कि आपको स्कैन कॉपी पासपोर्ट का अपलोड करना है, यहाँ से चूज करके जो भी आपकी फाइल है यहाँ पे लगा दीजिए
तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अलाउड फॉर्मेट्स है वो है जेपीजी, जेपीग और पीएनजी, और इसकी जो ऑप्टिमल साइज़ यानी मैक्सिमम साइज़ होगी वो 500 केबी की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली वहाँ से रीड कर लेगा, ये वहाँ से ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने बताया हुआ कि अवॉइड अपलोडिंग इमेजेस दैट आर ब्लर्ड, क्रॉप्ड, पुअरली लिट, टिल्टेड, ब्लैक एंड वाइट और फोटो कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट। यानी कि ऐसे कोई कॉपी आप वहाँ पे ना लगाएं जो कि ब्लर्ड हैं, क्रॉप की गई हैं, मतलब छोटी बड़ी की गई हैं, और उसकी जो लाइटिंग है वो बहुत पुअर है, बैड लाइटिंग में खींची गई फ़ोटो है, टिल्टेड है मतलब क्रिस क्रॉस है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी है उस तरह से, या फिर ब्लैक एंड वाइट है, और अदरवाइज किसी पासपोर्ट के जेरोक्स कॉपी का आपने स्कैन किया हुआ है, यानी आप ओरिजिनल कॉपी का स्कैन करें, स्कैन कॉपी का स्कैन ना करें। तो ये सब चीज़ों से बचाएं, तो इससे ईजिली वो जो है कि आपका जो फोटो है उसको रीड कर लेगा और ये सब डिटेल, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिलअप कर देगा। फिर उसके बाद जो है कि डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ बर्थ और एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे एज ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा। फिर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वहाँ पे, पहले तो आपको पासपोर्ट के हिसाब से आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर सर नेम डालना है, फिर आपको जो है कि फादर का नाम डालना है, फिर मदर का नाम डालना है, वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम डालना है, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका वो डालना है। उसके बाद जो है कि जेंडर आपको सेलेक्ट करना, मेल है कि फीमेल है। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवर्स है, सिंगल है, जो भी है। और फिर उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, जो भी होगा वो अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस एज पर पासपोर्ट अगर सेम है तो आप यहाँ पे वही एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, अगर अलग होगा तो आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछ रहा है, ये बहुत ध्यान से आपको डालना है। आपका जो रनिंग बैंक अकाउंट है जो हमेशा यूज में है उसकी को जो है कि आप यहाँ पे डालें, जिससे कि हज कमेटी को कुछ पैसा वगैरह आपके अकाउंट में डालना होगा तो इसी अकाउंट में डालेगी। तो ये अकाउंट आपका अकाउंट होल्डर का प्रॉपर नाम एज पर बैंक हो सकता है, आपका जो पासपोर्ट का नाम अलग हो और अकाउंट होल्डर पे आपका नाम अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, तो जो बैंक में अकाउंट में नाम है वो यहाँ पे डालिए। उसके बाद बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच का कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो है कि नॉमिनी आपको डालना पड़ेगा, नॉमिनी का डिटेल आपको डालना है, आपको जो भी वाइफ, मदर, फादर, सन, डॉटर, जिसका भी नाम डालना है उसका नाम यहाँ डालना है। उसके बाद उसके फादर का नाम डालना है या हस्बैंड का नाम डालना है। फिर उसका रिलेशन यहाँ पे देखिए, बहुत सारा रिलेशन यहाँ पे दिया, वाइफ, आंटी, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, कजिन सिस्टर, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारी चीज़ें दी गई। जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको एड्रेस को पूरा कर लीजिए, आप एड्रेस डाल दीजिए और सारी चीज़ें, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह यहाँ पे डाल दीजिए और उनका मोबाइल नंबर, नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपकी नौकरी के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद जो है ऑक्यूपेशन में आपको गवर्नमेंट सर्विस ही एक ही ऑप्शन है, वही सेलेक्ट करना है क्योंकि गवर्नमेंट वालों को ही ये ऑप्शन है अवेलेबल, जो कि स्टेट हज इंस्पेक्टर का। उसके बाद उनका जो एम्प्लॉयर वहाँ का ऑप्शन दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पैरामिलिट्री का है, ऑटोनॉमस बॉडीज़ का है या सेंट्रल स्टेट PSUs का है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का है। तो इसमें से जो भी आपका जिस डिपार्टमेंट में आप आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, उस तरह का एम्प्लॉयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है इस साल, परमानेंट, मतलब जो सरकारी नौकरी में है और परमानेंट है। जो एडहोक वगैरह है, असिस्टेंट वगैरह है, उनका नहीं चलेगा। तो परमानेंट जो है कि आपकी जॉब होनी चाहिए, तभी आपको जो है कि यहाँ पे अप्लाई करने दिया जाएगा। उसके बाद ग्रुप A, B, C किस कैटेगरी के हैं उसका, और पे लेवल जो है यहाँ पे लेवल 1, 2, 3 किस लेवल की पेमेंट आपको मिलती है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जो एज पर 7th CPC, जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जो जिस लेवल में आप आते हैं पेमेंट के, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ऑफिस डिपार्टमेंट का एड्रेस, वहाँ पे आपका डिजिग्नेशन क्या है और ऑफिस का एड्रेस क्या है, मतलब ऑफिस का नाम, डिपार्टमेंट और वहाँ पे आपकी डिजिग्नेशन क्या है, मतलब आपकी पोस्ट क्या है वो, और आपका जो है कि ऑफिस का एक्चुअल एड्रेस जो है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद अदर डिटेल्स में पूछा जा रहा है लैंग्वेज फॉर हज गाइड, हज गाइड के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में हज गाइड आपको चाहिए। एक हज गाइड हज कमेटी ऑफ इंडिया देती है उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको किस भाषा में चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इतनी भाषाएं हैं तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। और स्टेट ऑफ हेल्थ, फिट अनफिट, तो वो जो है कि सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिट डाल दीजिए, अनफिट डालेंगे तो आएगा ही नहीं। और जो अकोमोडेशन कैटेगरी है, कहाँ आपको स्टे करना है, वो एक ही है इस साल, कई सालों से वो अजीजिया ही है, अजीजिया का आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुर्बानी का आपको हज कमेटी से करवाना है कि नहीं करवाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ नो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मसला है नहीं। हज कमेटी उसका जो है कि सिस्टम स्टेट जो हज इंस्पेक्टर जाएंगे उनका ऑटोमेटिक सारा सिस्टम करके देगी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कौन कौन सी भाषा आपको आती है, लैंग्वेज जबान कौन कौन सी आती है, तो आप यहाँ पे लिखिए और उसके सामने सेलेक्ट करिए। जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश आप बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं आती, जैसे आपको लिखना नहीं आता, तो नो कर सकते हैं। इस तरह से उर्दू, हिंदी, अरबिक जो भी है, आप जितनी भाषा आप जानते हैं वहाँ पे डाल दीजिए।
उसके बाद जो है कि इसके बाद थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिए कि मतलब पब्लिक की भीड़ को कैसे आप मैनेज करते हैं, इसका कोई आपका एक्सपीरियंस है, उनको ऑर्गेनाइज करने का कोई एक्सपीरियंस है, तो हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस है तो उसको कुछ शब्दों में आप जो है सोशल वर्क कुछ किया है आपने तो उसको वहाँ पे लिख दीजिए। और कोई ऐसा इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जो हज कमेटी के लिए फ़ायदेमंद है वो भी लिख दीजिए। कुछ स्पेशल आपके अंदर कुछ क्या जानकारी हो, तो कुछ स्पेशल एबिलिटी आपके अंदर हो जो हज कमेटी को फ़ायदेमंद हो, हज के दौरान लोगों को फ़ायदेमंद हो, तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्पेशलिटी आपकी कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो है कि आप अंडरटेकिंग यहाँ पे करेंगे, अपना नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जो है कि ये सारी चीज़ें प्लस करनी है। फर्स्ट की हमने ये सारा चीज़ें पढ़ लिया है, जो सर्कुलर इसके लिए आया था 2026 के लिए मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद जो है कि जो एलिजिबिलिटी है सर्कुलर के हिसाब से वो मैं फुलफिल करता हूँ, उसमें मैं फिट बैठता हूँ। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सर्कुलर के हिसाब से बताया गया है उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है फॉर्म में वो सब ट्रू एंड करेक्ट है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उसकी मैं जवाबदारी लेता हूँ। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हज कमेटी के जरिए, मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के जरिए और स्टेट और हज कमेटी के जरिए टाइम टू टाइम बताया जाएगा स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए, उसको मैं मानूंगा। उसके बाद जो है कि मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, इसकी भी जानकारी मैं देता हूँ। और जो भी हज कमेटी और मॉनेटरी अफेयर्स और स्टेट हज कमेटी के पास ये राइट है कि वो कभी भी मेरी सीट कैंसिल कर सकती है या मेरा कैंडिडेचर जो है मेरी एप्लीकेशन को कैंसिल रिजेक्ट कर सकती हैं, तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी है, उसके बारे में मैं कोई जो है कि मामला जो है कि नहीं करूँगा। और जो भी काम मेरे को दिया जाएगा वो चीज़ मैं जो भी इसके बारे में फैसला लिया जाएगा उसको मैं मानूंगा, उसके लिए कोई मैं तकलीफ़ नहीं करूंगा, कोई वाद विवाद नहीं करूंगा। दोस्तों ये हो जाने के बाद आपको जो है कि अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है। जब आप जो है कि पहला पेज फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है। ध्यान रखें ये फ़ोटो JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसको सेलेक्ट करें, स्कैन करके पहले से रखें और जहाँ पे भी उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है पासपोर्ट का फ्रंट का पहला पेज का कॉपी आपको लगाना है, उसका भी फॉर्मेट और साइज़ सेम है। उसके बाद पासपोर्ट का बैक का जो है कि कॉपी लगाना है, लास्ट पेज का कॉपी आपको लगाना है। ये सब चीज़ें आप दोस्तों पहले से ही स्कैन करके रख लें, बाद में जो है कि आपको एक एक चीज़ें ढूंढने ना पड़े। और फॉर्मेट वगैरह पहले से चेक कर लें, साइज़ वगैरह पहले से चेक कर लें। उसके बाद आपका जो लास्ट मंथ का मतलब लेटेस्ट जो आपने सैलरी पाई है अपने डिपार्टमेंट से, उसका सैलरी स्लिप का कॉपी यहाँ पे आपको जरूर से जरूर अपलोड करना है। दोस्तों ध्यान रहे कि जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और बाजू में वहाँ पे स्टार है रेड कलर का, वो सारे फील्ड्स कंपलसरी है, उसके किए के बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो है कि मेडिकल स्क्रीनिंग का जो फॉर्मेट दिया हुआ है सर्कुलर नंबर 14 में और पेज नंबर 10 और 11, वो फॉर्मेट को जो है कि प्रॉपरली फिलअप करके और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर से करवा के उसको दोनों पेजेज यहाँ पे आपको स्कैन करके प्रॉपर कॉपी लगाना है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। इसमें भी फॉर्मेट और साइज़ सेम है, फॉर्मेट में JPG, JPEG और PNG है और साइज़ 300 KB बस है, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट में आपको जो है कि NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर और जो है कि या अंडरटेकिंग लगाना है। तो ध्यान रहे कि आपका अगर NOC जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ था, वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 14 के बारे में, स्टेट हज इंस्पेक्टर के बारे में जो सर्कुलर आया था उसके बारे में, और उसको समझ सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि अगर NOC आपके डिपार्टमेंट से अभी अवेलेबल हो गया है तो उसको आप लगा दें, और अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको एतमाद है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं NOC ले लूँगा, मुझे मिल जाएगा NOC, तो आप जो है कि एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो दूसरा उसमें सर्कुलर में एनेक्सर दिया हुआ है, उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को प्रॉपरली फिलअप करके अपने डिपार्टमेंट से स्टैम्प करवा के लेके आए और यहाँ पे स्कैन करके लगा दे। दोनों में से एक आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि मतलब कि आपने क्या पढ़ाई की है। मतलब पहले से इसमें बताया हुआ कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप BA, MA, MSc, BSc जो भी किया है आपने, वो यहाँ पे अपनी पढ़ाई का सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट होता है, या जो है कि उसका जो यूनिवर्सिटी वगैरह का जो आपके पास है उसका जो डिग्री आती है वो डिग्री का कॉपी यहाँ पे लगाइए। तो ये सब करने के बाद आप जब अपलोड कर देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई प्रॉब्लम होएगी तो यहाँ रेड मार्क में आ जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि ये चीज़ आपको टाइम पे करना है, 31 अक्टूबर से पहले ये काम कर लेना है, इसको जो है कि अपलोड कर लेना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हज इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन प्रैक्टिकली कैसे करना है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप को जो जानकारी जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, मिलते किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।